आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों मेरी बद्दुआ तो लग नहीं रही। मेरी बद्दुआ अरुण को नहीं लग रही। आज अच्छा ही नहीं लग रही। आरसीबी का मैच चल रहा है भाई। क्या मैच चल रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं कुछ बोला और अभी जैसा चल रहा है वो चेंज हो गया। जब तक ये वीडियो जाएगी तुम्हें तो पता रहेगा। तुम मेरी कह के ले लोगे। साला मेरे को अभिषेक आनंद नाम पसंद है। रोज मेरी मारो नहीं करना मुझे नाम अपना। बात तो सही है भाई 7 ओवर 52 रन 5 विकेट। आरसीबी का कारनामा। पंजाब की ये हालत मैंने देखी नहीं सीजन। इतनी बुरी हालत है यार। तुझे मेरी पनौती लग गई मेरे भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये प्रीति जिंटा बोलेगी ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बस छोटी वीडियो रखेंगे क्यों, क्योंकि मेरे को 2 वीडियो करनी होती है और मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो देखते देखते एडिट मारेंगे तो लेट भी हो सकती है। बाकी क्या चल रहा है, हम हार गए फिर से हार गए। क्यों? क्योंकि आज मोहक मंगल वर्सेस ANI का जो केस था डिफेमेशन का, वो कोर्ट में हेयरिंग थी, हाई कोर्ट में। पकौड़े 2 करोड़ मांग रहे हैं। मैं तो तुम्हारा एक भी काम बिना पैसे लूटे हुए हो सकता है कि नहीं? ये सिल्क स्मिता तुझे क्यों बताऊं? साला मैं डाउट कर रहा हूँ इसका जो पॉडकास्ट है उसमें ये गेस्ट जो बुलाते हैं उनको पैसा देती है या उनसे भी पैसा हेट लेती है? ये 10 लाख दे तब बैठाऊंगी मैं। अबे कोर्ट हियरिंग थी भाई। मैं पढ़ रहा था। जज ने बोला कि ये भाषा अभद्र है। मोहक मंगल की भाषा उस वीडियो में सही नहीं थी। सिविलाइज मैनर में बोलना चाहिए। मैं कहा मेरी वीडियो उस जज से दूर रखना। मेरी वीडियो सुन के ही मेरे को उम्र कैद भेज देगा। उम्र खा ले तू। मैं अबे साले मैं जोक नहीं कर रहा। उसने बोला, जो जज था उसने बोला कि ये सिविलाइज मैनर में होना चाहिए था। और ये हफ्ता वसूली क्या होता है? हैं? ये गुंडागर्दी क्या होता है? डिलीट मारो इस वर्ड को। एक काम करो, वीडियो डिलीट। अबे थारा भाई जोगिंदर, इज दैट यू? वीडियो डिलीट चाहिए। करवा रहे भाई डिलीट। और लीजिए तुम पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसा दिखेगा ANI के साथ मोहक मंगल ने क्या अत्याचार किया। मुझे दामनी की दामनी याद आ गई। बस सनी देओल नहीं था उसमें। भाई इतने मासूमियत से बोला है कि मैं पिघल के एक पल के लिए कि हाँ मोहक मंगल है तो हैवान, शैतान आदमी साला परेशान कर रहा है ANI को। कोर्ट में जज भी पिघल गया यार। मतलब लिजिट ANI कह रहा है कि देखो इन्होंने हमारी तो बिना परमिशन के कॉपीराइट मटेरियल यूज किया, ठीक है। फिर हमने इनको ऑफर किया अपनी सर्विसेज लाइसेंसिंग का, तो उस पे इन्होंने वीडियो बना के हमें तंग किया है, हमें बदनाम करने की कोशिश की है। शैतान मोहक अबे उसने विलन बनाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया कैंपेन चलाई है हमारे खिलाफ। शैतान मोहक। उसके 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर है जो लोग देखते हैं उसको। उसने हमारी फेक रिकॉर्डिंग चलाई और बाद में बोला रिक्रिएशनल है, ये मुझ पे प्रेशर बनाना चाह रहा था। शैतान मोहक भाई सुन के लग रहा है ना कितना अत्याचार किया मोहक ने। मोहक मंगल तू शैतान है, शैतान जिंदगी, शैतान मोहक। भाई मैं ताज्जुब में था। मैं किसको झाड़ू, किस बात पे झाड़ू? मोहक गलत है लग रहा है क्योंकि मोहक के लॉयर 3 कर क्या रहे था पकौड़ा? तुम जवाब देना होता है। साले कुछ नहीं बोला पलट के, शांति से सुनते रहे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेजिट इनका कहना यह है कि वो उन्होंने लॉ को ढंग से फॉलो नहीं किया, जो प्रोसेस होगा उसको ढंग से फॉलो नहीं किया। अगर उनको दिक्कत थी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे कॉल करके पैसे की डिमांड करना शुरू कर दे, जिस पे जज ही बोल बैठा मतलब तुम्हें लाइसेंस यूज करना है और पैसे नहीं देने। अबे फेयर यूज कहाँ गया? कहीं पे है फेयर यूज? फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है कहीं पे? कुछ है यहाँ पे? अबे लॉयर तू साले मेरे को जितवाने गया या हराने गया? साले तू एक बंदे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, पूरी कम्युनिटी को कर रहा है। थोड़ा तो ढंग से करता। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अबे लिजिट तुम पढ़ कर भाई, लिजिट पढ़ना। एक पल के लिए तुम्हें तरस आ जाएगा ANI पे। और मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहता हूँ भाई, ANI गवर्नमेंट का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग चैनल बना कैसे? भाई हर पॉलिटिशियन ANI के पास जा रहा है। अभी डेलीगेशन UN गया हुआ है, शशि थरूर उसको लीड कर रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो ANI कवर करता है। DD का है, दूरदर्शन अगर कवर ही नहीं करेगा जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग है, प्रसार भारती भी है अंदर, तो भाई कोई भी प्राइवेट कंपनी करेगी, सारी इन्फॉर्मेशन वही रख रही है, सारी कवरेज उसी के पास है, जैसे गवर्नमेंट का लाइसेंस खरीद रखा है इन्होंने। तो भाई हम लोग बात ही ना करें उस बारे में। वो नेता को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारे को रिप्रेजेंट करने वो जाता है, हमारे देश के बारे में वो बात कर रहा है, हम अपने देश के बारे में बात नहीं कर सकते। ये तो हालात है। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को गौतम गंभीर की बात करनी है कि गौतम गंभीर से किसी सिलेक्शन कमेटी के बारे में बात हो रही थी किसी प्लेयर को लेके। उसने बोला मेरा काम नहीं, सिलेक्शन कमेटी का काम है। सिलेक्शन कमेटी में इस बार गौतम गंभीर भी था एज अ कोच, जो अलाउड नहीं था बट किया इसने।
उसके बाद सेलेक्टर्स को उसने ब्लेम कर दिया। अब बताओ मैं बात क्यों नहीं कर रहा इस बारे में, क्योंकि कवर करने वाला ANI है। मैं दिखा ही नहीं सकता तुम्हें क्या फिर तुम्हें हवा में कहानी कुछ भी सुना दूं, कोई फर्क पड़ता है? कोई भी उठ के मार देगा कि फेक न्यूज फैला रहा है। बात तो सही है भाई मैं अभी ये जो बोल रहा हूँ ना, इस पे बवाल हो सकता है। एक तो मेरे बोलने का तरीका थोड़ा बहुत ज्यादा कैजुअल है, जो काफी हद तक किसी भी सो कॉल्ड संस्कारी आदमी को ऑफेंसिव लग सकता है। बट मेरे को मालूम है, जो मेरे को रेगुलर देखते हैं, मैं मजे की साइड से हूँ और ये बहुत सीरियस क्वेश्चंस है जो रेज होने चाहिए थे बट नहीं हुए। और आजकल कानून व्यवस्था ऐसी है कि अगर तुमने बीजेपी ज्वाइन किया है, तुम सबसे शरीफ आदमी हो, उसके अलावा अगर तुम हो तुम गुनहगार हो। लेजिट 5 साल से उम्र खाली जेल में है बिना ट्रायल के। तुम्हें लगता है मैं जाऊंगा तो मेरे को कोई बचा लेगा? कपिल मिश्रा पे पुलिस को बोलते रहे कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो जेल में रहेगा। सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया को वही आदमी है। उसके साथ में से जो कुछ लोग थे उनको बेल मिल गई, इसको ट्रायल नहीं ले जा रहे। बेल बेसिक राइट होना चाहिए, ऐसा कोर्ट के जजेस बोलते ना कि जब तक गलती नहीं है तब तक बेल मिलना चाहिए। इसको रखे हुए है। अबे ये तुम्हारी साइड से थोड़ी है, उसका बाप लगा पड़ा। तुम सोच रहे हो ऐसे में मैं ये सब बोलूं और उठा ले कोई मुझे? अरे माल थोड़ी हूं मैं, तुम्हारा स्टैंडर्ड थोड़ी हूं जो उठा लोगे मुझे। गजब बेइज्जती है। और ये तो सिर्फ एक मोहक मंगल पकड़ा है इन्होंने एग्जांपल सेट करने के लिए। कुणाल कामरा को बोल दिया है, जुबेर को बोल दिया कि इस मामले में तुम कुछ बात नहीं करोगे। ANI को बोला, कुछ भी नहीं बोला। ANI अब इस पे पैसे छापेगा। सोच रहे हो कितना वियर्ड केस है ये? वो तो मीडिया कंपनी डिफेमेशन का केस मार के अपनी ही न्यूज दे के पैसे छाप लेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और वहां पे ऐसे ऐसे नेता है जो ऑफिसर्स को, इंडियन आर्मी के सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहता है तो झाड़ पड़ती है, फिर कुछ नहीं होता। कोई दूसरा बीजेपी का नेता आता है, वो कहता है कि आर्मी मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, कोई ऑफेंड नहीं होता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। आज तू क्यों हिल रहा है? आज का केस देख लो। आज एक बीजेपी का नेता आके बोला कि हमारी जो एयरफोर्स है वो नालायक है। अबे बीजेपी नहीं है, वो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, वो काबिल है। तभी तुम जैसे लोग बोल पाते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तुम बोल नहीं सकते ये गुंडा कर दिया, ये हफ्ता गलत है। वो सिविलाइज मैनर में हो। हमारे नेता कुछ भी बोले तुम सिविलाइज रहो, बस वो ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम बीजेपी में नहीं हो। तुम्हारी सेफ्टी कंसर्न नहीं है किसी का भी। लेकिन दिल्ली में भी एक सीन हुआ ना, दिल्ली कहाँ का सीन है, जहाँ पे किसी नॉर्थ ईस्ट की शॉप थी, उसको बोल दिया ये गाय का मांस बेच रहा है और कूट दिया। बाद में पता चला साले हफ्ता वसूली कर रहे थे गाय रक्षक बनने के चक्कर में। मैं बता रहा हूँ ये जितने भी गांव रक्षक घूमते हैं, इनके घर जाओ और देखो कितनी गाय है। और एक मिनट, तुझे लोकल बंदे मिल रहे हैं ग्रुप बना के गुंडाई दिखाने के लिए। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का, जो यहाँ पे बोलते हैं कि भैंस है। तुमने जाके देखा एक बार? नहीं, कानून व्यवस्था है ही नहीं इनके लिए। ये सुप्रीम है, जब चाहे किसी की गाड़ी रोक दे, जब चाहे किसी को भी कूट दे। और एक्सपर्ट है मीट के, ये देख के ही बताते गाय है। गाय और भैंस ऊपर से अलग दिख रही है, अंदर से दोनों सेम ही दिखेगी तेरे को। बायोलॉजी पढ़ा होता ना, गाँव के नशे करने। गजब बेइज्जती है। लिजिट ये हाल है कि तुम्हारी लोकेलिटी में तुम सेफ नहीं हो। कब कौन गुस्सा होकर कूट दे तुम्हें कोई गारंटी नहीं इसकी। तुम्हें मुझे कब कुछ हो जाए। हालांकि कल मैं सरप्राइज था कि बंटाई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ जब मैं सेफ नहीं हो रहा, बंटाई तो फिर भी फेमस है, कोई नहीं नहीं है। अभी पहले कल मेरे को श्योरिटी नहीं थी, बट कल की वीडियो मिंडा ने भी देखी तो मिंडा का फिर जवाब भी आया, बट कंफर्म डिनाई कुछ नहीं किया। मैं ध्यान नहीं रख भाई। बट बाद में मेरे को पुलिस की एक फुटेज मिली जहाँ पे पुलिस वाले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ उनके साथ ऐसा कॉल आया, वो ट्रैक कर रहे हैं। अभी तक इसके आगे कोई अपडेट नहीं है। बट गेस करो ये पुलिस वाले ने जो इंटरव्यू दिया या ये न्यूज जिसने कवर करी, वो कंपनी का नाम क्या है? मैं बजा ही नहीं सकता। आप लोग रोना बंद कीजिए। मोदी जी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं अपनी स्पीच, वो जो ट्रेन में नौटंकी कर रहे थे उसकी, ये पूरी वीडियो उठा के अपने चैनल पे री अपलोड कर देते हैं अपने लोगों के साथ। वो कर सकते हैं क्योंकि वो मीडिया चैनल है, बट हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। ये गुनाह है, 100 गुना है, 150 गुना है। जज साहब कितना अत्याचार कर रहे हैं हम लोग ANI पे। गिरे हुए लोग, शैतान लोग हैं हम, हैवान लोग हैं हम लोग हैं। बात तो सही है। अरे अभी तो मोदी जी पे ममता जी गुस्सा हो गई। ममता दीदी क्यों? बताया था मैं कल तुम्हें, वो सिंदूर यात्रा निकालने वाले हैं। जिनको अपने घर में औरतों की कदर नहीं है, वो लोगों को सिंदूर देंगे। इस पे अभी तक कोई नहीं बोला। अब देखो मैं तो शादीशुदा हूं नहीं, ना मेरे को उस कॉन्सेप्ट में बिलीव है, बट दीदी ने पकड़ लिया। किसी ने नहीं पकड़ा, दीदी आई, दीदी विद स्पाइन, बोली भैया औरतों की बेइज्जती करना बंद करो मोदी जी, अपनी वाले की कर ली, काफी है, बाकियों की मत करो, सबकी इज्जत है यहाँ पे। चल झूठा। मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बोला हर औरत की इज्जत है, और जो औरत है वो अपने पति से ही लेती है सिंदूर। आप सबके पति नहीं हो। अब नवाज भाई आ गए।
क्योंकि मैं जो बोलने वाला था वो मैं नहीं बोलूंगा, कन्हैया बोलेगा। जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। वही है ना, नहीं बोल सकता मैं, नहीं बोल सकता कि आपने बीवी को जोड़ दी। रेड्डी को मैं बोल रहा, रवंथा रेड्डी था, उसको मैं नहीं बोल सकता तू लड़की में बाजा है, नहीं बोल सकता। ANI को मैं गुंडे ही नहीं बोल सकता, हफ्ता वसूली नहीं बोल सकता, बोल ही नहीं सकता मैं। ये सारे राइट्स बीजेपी वालों के पास है, उनके नेताओं के पास है, जो मन करे जहां मन करे बोल दो। और मैं सरप्राइज भी नहीं होता, क्योंकि हायरार्की देखो ना भाई, ये सब जो ये बोल रहे हैं ये आ कहां से रहा है? मोदी जी से। मोदी जी कुछ भी बोलते हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नो डाउट इन्होंने शशि थरूर को भेजा है बाहर देशों में अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, जो मेरे को लगता है जरूरत थी। अबे इजराइल अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इजराइल पैलेस्टाइन में, हम क्यों दे रहे जवाबदारी किसी को भी? बट नो डाउट इन्होंने भेजा है। अभी देखो इनका एक बयान आया कि दुनिया ने देख लिया कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है, बारूद बन जाता है तो क्या होता है? मैं कहा सीज फायर। अभी एक और बयान देखने को मिला कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला हक ST/SC OBC का होगा। मैं कहा ये सुना तो लग रहा है, ये सेम बात मनमोहन सिंह जी ने बोली थी, जिसको आपने तोड़ मरोड़ के मुस्लिमों पे बिल फाड़ दिया था। अभी खुद रिपीट कर रहे हो, अभी थोड़ी देर में बोलो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अभी कौन है? हिमंता बिश्वा, मस्त आदमी यार, मैं काट देता हूँ तारीफ यूजुअली, बट मस्त आदमी लगता है मुझे, कुछ भी बोलता है, मजा आता है सुन के, मन करता है बात करूँ, फिर मैं इग्नोर मार देता हूँ। और लोगों को मारना चाहिए, पता नहीं वोट देते साले, बट उसने अभी लाइसेंसिंग की बढ़ानी शुरू कर दी आसाम में। देखो इतिहास से जो नहीं सीखता वो तबाही के रास्ते पे चलना शुरू कर चुका होता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं, इतिहास होता ही है अपनी गलतियों से सीखने के लिए। बीरेन्द्र सिंह ने एग्जैक्टली सेम स्टेप उठाया था। आज मणिपुर की हालत तुम देख लो, अब तक कुछ नहीं कर पाए, और ये फिर भी नहीं सीख रहे क्योंकि इनको चाहिए एंड रिजल्ट वही। कन्वीनियंट स्टोरी होती है ना भाई, इलेक्शन से पहले ही सब कुछ होना शुरू होता है। आतंकवादी कहाँ गए? इतना नाकाबिल थोड़ी हो सकता है इंटेलिजेंस हमारा कि बिना बताए आए, इतना अंदर का घुस गए, इतना बड़ा कांड कर दिया हमने, इतना बड़ा उसका स्टेप ले लिया रिएक्शन में, और अभी तक हमें पता नहीं कहाँ है वो चार। मैं नहीं बताऊंगा। भाई अगर कोई होता ना जितनी ये बॉलीवुड की डायलॉगबाजी करते हैं, भाई ढूंढ चुके होते, पब्लिक पनिशमेंट की डिमांड कर चुके होते, बट ना ऑपोजिशन इस बारे में बात करता है, ना रूलिंग गवर्नमेंट, बस इग्नोर करती है। हर जगह पे बस PR लगा रखा है, जंग पे गए उसमें खर्चा हुआ, उसके बाद अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसमें खर्चा हो रहा है, और स्कूल की फीस बढ़ जाती है उस पर इनका कोई बात ही नहीं आता। गवर्नमेंट स्कूल की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, उस पर कोई बात ही नहीं आता। एयरपोर्ट पे अडानी फिर से फीस बढ़ाने वाला है, उस पर कोई बात ही नहीं होगी। बेचारा सावरकर जेल से निकलने के लिए जिंदगी में 4-6 बार उसने माफी मांग ली अंग्रेजों से। इसके बेवकूफ भक्त इतने हैं कि वो बेचारा निकल गया दुनिया से, इसकी फोटो लेके जेल पहुंच गए। अबे वो उसी के लिए सॉरी बोल रहा था, वो आज तक मजाक उड़ाती दुनिया, तू फिर लेके पहुंच गया वहां पे, आगे ले गया। बाकी जाने से पहले इतना ही कहूंगा, मैनू विदा करो। मगर क्यों? अरे कल मिलूंगा अगर बचा रहा तो। सही बात है, लाइक कर देना, पीस आउट।